यमुना तीर वन छाहे जय राधा माधव पुण्य बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीर वन छाहे यमुना तीर वन छाहे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वां अध्याय का शीर्षक है
प्रहलाद द बेस्ट अमंग एग्जॉल्टेड डिवोटीज, भगवान के महान भक्तों में सबसे महान प्रहलाद महाराज। और उसके 14वें श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा चर्चा का विषय होगा कि प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्तों में अग्रणी होकर उनका नाम की तुलना क्यों की जाती है। वाई प्रहलाद इज द मोस्ट एग्जॉल्टेड अमंग्स द डिवोटीज। ठीक है, तो अगर आपके पास मोबाइल फोन पे है तो आप ओपन कर सकते 7, 10, 14। य एतत् कीर्तयेन् मह्यम् त्वया गीतम् इदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले क्रमबन्धात् प्रमुच्यते। य एतत् कीर्तयेन् मह्यम् त्वया गीतम् इदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले क्रमबन्धात् प्रमुच्यते। य एतत् कीर्तयेन् मह्यम् त्वया गीतम् इदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले क्रमबन्धात् प्रमुच्यते। प्रभु जी इसमें से कोई एक और मातृ इसमें से कोई एक दोहराना चाहेंगे? हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है जो 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है, ये श्लोक स्वयं भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? प्रहलाद जो उनके सामने है, खड़ा है प्रहलाद, उसको बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वन हू ऑलवेज रिमेंबर्स यूर एक्टिविटीज एंड माई एक्टिविटीज ऑल्सो। जो भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो प्रहलाद को कह रहे हैं प्रहलाद आपके कार्य और मेरे कार्य, भगवान के कार्यों तक ठीक था, लेकिन कह रहे हैं आपके भी कार्य प्रहलाद, आपके कार्य और मेरे कार्यों को जो नित्य रूप से स्मरण करता है, एंड हु चैंट्स द प्रेयर्स यू हैव ऑफर्ड, और आपने जो प्रार्थनाएं मुझे अर्पण की है, उन प्रार्थनाओं को अगर कोई रिपीट करता है ना, केवल भागवतम को सामने रख के उन्हीं श्लोकों को केवल दोहराते रहो, क्या हो जाएगा? ये भगवान गारंटी दे रहे। नरसिंह देव का गारंटी क्या है? बिकम्स फ्री इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। अपने भौतिक कर्मों के क्लेश से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। कैसे? केवल आपके कार्यों का, मेरे कार्यों का, और आपने जो प्रार्थनाएं मुझे अर्पण की हैं, उन प्रार्थनाओं को केवल रिपीट करके, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, छोटा तात्पर्य है, एक पन्ने का ही तात्पर्य है, वरना 7वें स्कंद के तात्पर्य प्रभुपाद के बहुत बड़े बड़े तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं, क्योंकि 7वां स्कंद श्री प्रभुपाद को बड़ा प्रिय था। 7वें स्कंद तक प्रभुपाद अपना भागवतम का ट्रांसलेशन लेकर गए और उसके बाद रोक दिया। क्यों रोक दिया? प्रभुपाद को लगा कि 7वें स्कंद तक तो पहुंचना था, लेकिन 10वां स्कंद देना था, पर 7वें स्कंद के पहले रुके नहीं, 7वें स्कंद तक चलते रहे। एक बार 7वां स्कंद हो गया, फिर रुक गए। फिर प्रभुपाद ने हमको कृष्ण बुक दिया जो कृष्ण बुक स्टोरी फॉर्म में है, वो श्री प्रभुपाद ने दिया। और एक बार जब वो पूरा हुआ तो फिर वापस प्रभुपाद भागवतम में आए, फिर रोक दिया, फिर चैतन्य चरितामृत में गए। एक बार चैतन्य चरितामृत में गए, फिर भागवतम में आए, फिर बचा हुआ भागवतम प्रभुपाद ने 10वें स्कंद तक लेकर आए। तो
प्रभुपाद को भी प्रहलाद महाराज के टॉपिक बड़े प्रिय हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज का गुणगान द बेस्ट अमंग्स द एग्जॉल्टेड डिवोटीज किया जाता है। किस किस ने प्रहलाद का गुणगान किया? प्रहलाद का गुणगान किया स्वयं नरसिंह देव ने। प्रहलाद का गुणगान किया नारद मुनि ने राजसूय यज्ञ में। युधिष्ठिर महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए नारद मुनि अपने ही शिष्य प्रहलाद का गुणगान करते हैं और पूरा 7वां स्कंद उसमें से आता है ना। प्रहलाद का गुणगान शिवजी ने भी खूब किया है। प्रहलाद का गुणगान जैसे मैंने कहा नरसिंह देव ने किया है। तो प्रहलाद का गुणगान, इतना गुणगान प्रहलाद का है, तो हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज वो कहते हैं हमको हरि कथा से ज़्यादा भक्त की कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए हरि कथा से भक्त की कथा? तो कहते क्योंकि हमको भक्त बनना है, भगवान नहीं। क्यों सुनना चाहिए भक्त की कथा? भक्तों की कथा सुनने से हमें पता चलेगा भक्ति में करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए। तो हरि कथा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भक्त की कथा हो जाती है। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रहलाद, तुम्हारे कार्य मेरे कार्य और आपके द्वारा अर्पित जो प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को सुनकर क्या हो, इसको रिपीट करके वो सब लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में मेरे पास इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं। हम 10 कारण देखने वाले आज, जिसके कारण प्रहलाद को भक्तों की श्रेणी में सबसे उत्तम माना गया है ना। अलग अलग श्लोकों में इसकी चर्चा होती है। श्लोकों के बारे में चर्चा करने का समय होगा कि पता नहीं, हम प्रयत्न करेंगे एटलीस्ट 10 टॉपिक पूरे करेंगे आज रात को 12 बजे तक। नहीं, मैं अकेला नहीं बैठूंगा यहाँ पे। वो अपने घरों में कभी कभी लोग आते, भागवत कथा करवाने वाला वो बेचारा पढ़ता रहता है, घर वाले सब घूमते रहते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसा मत करना कि प्रभु ये आप बैठो इधर पे, हम लोग अपना सब बाकी कार्य करते हैं। आज चाट खाना है हमको, बता दिया मैं। कृष्णा, अब तो कोई बैठने वाला नहीं है ना। और बाजू के कमरे में जिसमें खुशबू आने वाला आलू चाट का। श्री बलदेव प्रभु ने मुझको बोला था, प्रभु जी अगर ऐसी आलू चाट जो 31 तारीख को दिसंबर को बनी थी बीसी, अगर ये मिल जाए तो मैं कभी घर नहीं जाऊं प्रभु जी। कहाँ है घर वाले, किधर कहाँ है कि है, कहाँ है ना? ऐसे सब बोलते माता जी आपके पीछे देखो। ठीक है, मैं तात्पर्य पढ़ता हूं। Here it is stated that anyone who chants and hears about the activities of Prahlad Maharaj and in relationship with Prahlad's activities, the activities of Narsimha Dev, gradually becomes free from all the bondage of fruitive activities. As stated in Bhagavad Gita 2:15 and 2:56, Yam hi na vyatayanti ete purusham purusharishabha samadukha sukham dhiram so amrutatva kalpate. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Dukkheshva anudvignamana sukheshu vigataspriha vitaraga bhaya krodha sitadhir muniruchyate. One who is not disturbed in spite of the threefold miseries, who is not elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. A devotee should not be aggrieved in an awkward position, nor should he feel extraordinarily happy in material opulence. This is the way of expert management of material life. I'll repeat once again. A devotee should not be aggrieved in an awkward position, nor should he feel extraordinarily happy in material opulence. This is the way of expert management of material life. Because a devotee knows how to manage expertly, he is called Jivan Mukta. As Rupa Goswami explains in Bhakti Rasamrit Sindhu, Iha yasya harer dasye karmana manasagira nikilashva apya avasthasu Jivan Mukta sa uchyate. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna with his body, mind, intelligence and words,
is a liberated person even within this material world, although he may be engaged in so many so-called material activities. Because of constantly engaging in devotional service in any condition of life, a devotee is free from all material bondage. Bhakti punati man nishtha swapakan api sambhavat. Even one born in a family of meat eaters is purified if he engages in devotional service. Bhagavatam 11:14-21. Srila Jiva Goswami cites this verse in logically supporting that anyone who chants about the pure life and activities of Prahlad Maharaj is freed from the reactions of material activities. Om Ajnanatirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeyaham Shri Guroho Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavahamscha Shri Rupam Sagrajataham Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripaha tamaham vande Shri Guru Tina Tarinam. हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आके रुके अपने दक्षिण भारत यात्रा के बाद, तो श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे और एक और भक्त जो मायापुर से आए थे उनका नाम था गदाधर पंडित। गदाधर जिनको हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, जब हम पंचतत्व का मंत्र पढ़ते हैं हर बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते के पहले या कीर्तन करने के पहले, तो गदाधर पंडित हैं वो मायापुर से वो भी निकल कर आ गए थे और जगन्नाथपुरी में रहने लगे। क्यों रहने लगे? अभी बाकी लोग तो आते थे और जाते थे, क्योंकि गदाधर पंडित ने वहाँ पर क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि आप किसी तीर्थ में, तीर्थ क्षेत्र में जाकर रहो और फिर उस तीर्थ क्षेत्र के बाहर आप कभी नहीं जाओगे। जीवन के कुछ भी हो जाए वहाँ से नहीं निकलोगे। जैसे वृंदावन में कई भक्त लोग करेंगे संन्यास, वो जो त्रिदंडी संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन क्षेत्र संन्यास ग्रहण करेंगे कि अभी इस भूमि से अलग, इस तीर्थ क्षेत्र से अलग होकर मैं कभी जाऊंगा नहीं। तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं मायापुर नहीं जाऊंगा, अभी मैं जगन्नाथपुरी में रहने वाला हूँ, तो गदाधर पंडित भी वहाँ रुके। तो गदाधर पंडित को, है ना, ये भगवान के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना प्रेम गदाधर पंडित का था कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर अभी जाऊंगा नहीं। और हम देखते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया
कि मुझे वृंदावन जाना है और वृंदावन जाने की तैयारी कर ली। गदाधर पंडित साथ में जाने लग गए पीछे पीछे, और महाप्रभु कह रहे थे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका प्रण है, क्षेत्र संन्यास आपने ग्रहण किया है, आपका क्षेत्र संन्यास का प्रण मेरे कारण टूटना नहीं चाहिए। आपका प्रेम मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है। और गदाधर पंडित कह रहे तेल ले गया मेरा क्षेत्र संन्यास। तो महाप्रभु कह रहे ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप जहां पर हैं वहां सारे तीर्थ हैं, और अगर मैं आपके पास हूं तो मेरा क्षेत्र संन्यास हो गया। मतलब भगवान को भी सिखाते हैं लोग, है ना, कि आप जहां हैं वहां सारे तीर्थ हैं, और अगर मैं आपके साथ हूं तो मेरा तीर्थ क्षेत्रवास हो गया, क्षेत्र संन्यास हो गया। तो एक समय आता है जब कटक के आगे जाके नदी में चढ़ना होता है, तो नदी में नाव में चढ़ना था। महाप्रभु तो चढ़ गए और पीछे पलट के नाव चलाने वाले को बोलो चलाना शुरू कर दो। क्यों? गदाधर पंडित को ऊपर नहीं आने देना है। और जब नाव चलने लगती है और गदाधर पंडित समुद्र के नदी के तट पर रहते हैं और इतने व्याकुल होकर कि मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने को मिलेगा चैतन्य महाप्रभु के साथ, गदाधर पंडित वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ बलभद्र भट्टाचार्य हैं, वो महाप्रभु की तरफ देखते हैं और सोचते क्या करेंगे, ये तो कुसुमादपि कोमलम है, ये पुष्प से भी कोमल हृदय है चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य को पता चलता है तब कि एक साधु है तो कुसुमादपि कोमलम, पर जब जरूरत पड़े तो वज्राद अपि कठोरम भी बनना पड़ता है। कोमल है पुष्प के जैसे, लेकिन कठोर भी हो सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद इसको कहते थे कि द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर एंड अ करेज ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन। उसी कहावत को प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि भक्त को कैसे रहना चाहिए, हृदय होना चाहिए एक बंगाली माँ के जैसा। बंगाली माँ जो है, बहुत प्रभुपाद ऐसा कंपेयर कर रहे हैं, अ बंगाली मदर एंड करेज लाइक एन इंग्लिशमैन, प्रभुपाद कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन होकर जब आए तो उन्होंने एक्चुअली गदाधर पंडित को एक जगह दिया था, उस जगह का नाम है तोटा गोपीनाथ। जब वो वहाँ पे रुके जगन्नाथपुरी में, तो गदाधर पंडित को एक जगह मिला, हरिदास ठाकुर को एक जगह दिया रहने के लिए। तो गदाधर पंडित जहाँ पर रहते थे, रोज दोपहर को चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आते थे और गदाधर पंडित से भागवत सुनते थे। गदाधर पंडित इतना सुंदर भागवत का निरूपण करते थे, व्याख्या करते थे, और विशेषकर महाप्रभु क्या सुनते थे उनसे, महाप्रभु कहते थे आप ध्रुव चरित्र पढ़ो और आप प्रहलाद चरित्र पढ़ो। 10वां स्कंद नहीं पढ़ते थे कृष्ण की लीला, केवल ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। कितने बार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सैकड़ों बार वही चरित्र, वही चैप्टर रिपीट होते थे, वही चैप्टर बार बार पढ़े जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु की आंखों से प्रेम के अश्रु हैं और गदाधर पंडित की आंखों से प्रेम के अश्रु हैं। और क्या हो गया, उन प्रेम के अश्रुओं के कारण उनके सामने जो ताड़पत्री पे लिखा हुआ भागवत था, प्रिंटेड नहीं था, हमारे हाथ में जो प्रिंटेड बुक है वैसा नहीं होता था उस ज़माने में, वो सारा ताड़पत्री जो था वो सारा गीला हो जाता था और उसके ऊपर की इंक मिट जाती थी। एक समय ऐसा आ गया कि पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए एक भक्त को मायापुर भेजना पड़ा वापस उसको नोट डाउन करके लाने के लिए कि ये कागज़ ये वाले पार्ट कुछ काम का नहीं रहा। तो क्या करते थे, गदाधर पंडित के साथ मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद का चरित्र पढ़ते थे कि ये प्रहलाद है, ही इज द बेस्ट अमंग्स द एग्जॉल्टेड डिवोटीज। भगवान के महान भक्तों में महान कौन है? प्रहलाद है। अभी प्रहलाद की महानता किस लिए है? प्रहलाद की महानता इसलिए नहीं है कि प्रहलाद ने कुछ जादू करके दिखाया, राख बना के दिखाई, सोना बना के दिखाया, हवा में उड़ के दिखाया, है ना, कुछ ऐसे सब प्रहलाद ने नहीं किया। अगर भक्तों में अग्रणी हैं तो प्रहलाद छोटे 5 साल का बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि कुछ उम्र है और उम्र होते होते कुछ क्या किया। प्रहलाद का गुणगान आता है कि प्रहलाद ने क्या किया, प्रहलाद द बेस्ट अमंग्स एग्जॉल्टेड डिवोटीज,
भगवान की शुद्ध भक्ति को लेकर क्या है, प्रहलाद का गुणगान है। ठीक है, तो हम 10 चीजें, क्योंकि प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में जहाँ नरसिंहदेव गुणगान कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का, कौन से गुणों को लिया है, मैं उसको लेकर और कुछ थोड़े एक्स्ट्रा में ऐड कर रहा हूँ जो अलग अलग जगह पे 7वें स्कंद में मिलते हैं, जहाँ प्रहलाद का गुणगान होता है। देखो, इसके कारण प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद श्रेष्ठ भक्त है। सबसे पहला प्रहलाद का आप देखेंगे, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोलते आप कुछ तो आशीर्वाद मांगो, आपको मुझे कुछ तो आशीर्वाद देने की इच्छा है कि आपने इतनी अच्छी भक्ति की मेरी, आप मुझे कुछ आशीर्वाद मांगो। आप देखते हैं प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को कहते हैं, मैंने आपसे कुछ बिजनेस नहीं किया कभी, मैंने आपकी भक्ति की थी। बिजनेस होता तो मैं शायद कह सकता था मैंने इतनी भक्ति की, आप मुझे क्या देंगे, आप अभी दर्शन दे रहे हैं तो अभी मुझे क्या मिलना चाहिए। तो मैंने आपके साथ बिजनेस नहीं किया भगवान, मैं बोलते सवई वणिक, अरे जो अपने भक्ति के एक्सचेंज में कुछ मांग ले वो तो बिजनेस हो गया, वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ पे भक्ति कैसी। तो नरसिंहदेव कितने ही प्रकार के आशीर्वाद देना चाहते थे और बार बार नरसिंहदेव कह रहे मांगो, कुछ तो मांगो। और प्रहलाद कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मुक्ति भी नहीं मांगी, इस जगत में तो कुछ नहीं मांगा और मुक्ति भी नहीं मांगी। और अगर भगवान कहें, और प्रहलाद को कहते जा रहे, प्रहलाद कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, है ना। बाद में आने वाले 7वां स्कंद पढ़ेंगे और बोलेंगे अरे कुछ दिया नहीं, आए थे तो कुछ तो मांग लो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मेरे पिता हिरण्यकशिपु, उन्होंने बहुत तकलीफ दिया सबको, है ना। उन्होंने आपकी सृष्टि में बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया, पर आप उन पे क्रोधित न हो, आप उनका उद्धार कर दो। भगवान कह रहे प्रहलाद, मैंने आपको अपने लिए कुछ मांगने को बोला था, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मतलब जिस हिरण्यकशिपु ने इतना तकलीफ दिया था, प्रहलाद उन्हीं के उद्धार की चिंता कर रहे हैं। नरसिंहदेव कहते प्रहलाद, तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है, क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो मेरे, है ना। तो हमारे गौरांग प्रभु कह रहे थे कि एक बार कई सालों के बाद वो केरला गए थे, उनका फैमिली रियूनियन था और उस फैमिली रियूनियन में बहुत सारे परिवार वाले आए, है ना। तो कितनों को वो जानते भी नहीं थे और ये सब इनको बहुत जानते थे, हाँ गौरांग प्रभु ऐसा करके। तो कहते मेरे कज़न ने मुझको क्या बोला, पूरा फंक्शन ख़त्म होते होते मुझको लगा सब लोग चैलेंज करेंगे, क्यों कर रहा है, ऐसा सब क्यों करता है, चल वापस आ जा, चलो कुछ तो। वे एक मेरा कज़न मुझको बोला कंधे पे हाथ रख के, ऐसा तुम्हारी भक्ति चालू रखो, ऐसा ही करते रहो। मैंने 7वां स्कंद पढ़ा है। तो गौरव ने मुझको समझा नहीं, 7वां स्कंद पढ़ा है और मैं भक्ति करता रहूं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोला तुम भक्ति करो, तुम्हारे परिवार के हम सबका उद्धार हो जाए। ऐसा नरसिंहदेव ने गारंटी दी है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मुक्ति तक नहीं मांगी, है ना। वैसे ही हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद ने भगवान को बोला, भगवान आपको मुझे जैसे नचाना है वैसे नचा लो, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे थोड़ा कंफर्ट दे दो, थोड़ा तो आराम, थोड़ा तो कुछ मिलना चाहिए, है ना। हमेशा प्रभुपाद ने क्या प्रार्थना की, मुझे लेट मी बिकम, आपका एक निमित्त बनने के लिए मुझे क्या करो भगवान, आपका निमित्त बना के रखो। पर हमारे, है ना, जीवन में क्या देखते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमारे प्रॉब्लम से शुरू होती है ना। तो आज जाते वक्त हम जब पावन नरसिंह का दर्शन करने गए थे, जिस भी प्रकार से गाड़ियां गई, दर्शन करने के बाद सबसे पहले प्रार्थना क्या होगा, अरे रास्ता ठीक हो जाए जाते जाते तो इतनी तकलीफ फिर से दो, है ना। हमारा जनरली प्रार्थना भी शुरू होता है तो अपने प्रॉब्लम से शुरू होता है।
ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भगवान। ये नहीं होना चाहिए। हम प्रहलाद महाराज से, हम श्रील प्रभुपाद से सीख सकते हैं कि हमारी प्रार्थना इतनी ओछी भी नहीं, ओछी बोलते ना, इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि हम केवल भगवान का स्मरण छोड़ के हमारे प्रॉब्लम्स का स्मरण ज़्यादा करते हैं और हमेशा अपने प्रॉब्लम, भगवान को क्या बना देते हैं, हम अपने प्रॉब्लम सॉल्वर बना देते हैं। तो प्रहलाद से क्या सीखने लायक है? प्रहलाद टीचेस अ सेल्फलेस प्रेयर। कितनी निस्वार्थता हो सकती है अपनी प्रार्थना में, उन प्रार्थनाओं का हम प्रहलाद से सीखते हैं। सो डू आई गो टू कृष्णा मेनली टू टेक और टू सर्व? ये हमारे भक्ति के ऊपर प्रश्न पूछना चाहिए। हम भगवान के पास सेवा के लिए जाते हैं या केवल मांगने के लिए जाते हैं, है ना? इसलिए एक बार एक भक्त जो हमेशा के मांगता ही था, तो एक बार भगवान को लग गया कि आज इसको बोल ही देता हूँ इसको। तो भगवान ने उसको बोला, बेटा मांगने तो रोज आते हो, कभी मिलने भी आया करो। हम मांगने तो हमेशा पहुंच जाते हैं, भगवान को मिलने भी नहीं जाते। तो हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? निस्वार्थता होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो 12 तो पक्का बजेगा, आज 12 बजेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रहलाद महाराज से, वाई प्रहलाद महाराज इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंग्स डिवोटीज। प्रहलाद महाराज का एक गुण जो बार बार 7वें स्कंद में अलग अलग समय पे आता है, षंडामर्क को लेकर आएगा, उनके क्लास के बच्चे भी पूछेंगे तुम ऐसा कैसा है रे, हिरण्यकशिपु भी देखेगा ये गुण को, और इस गुण का बहुत ज़्यादा प्रसन्न, इसका गुणगान है प्रहलाद महाराज के। क्या गुण है वो? ही सॉ नोबडी एज एनिमी। मेरा कोई वैरी नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। ही डिड नॉट सी एनीबडी एज फ्रेंड और एनीबडी एज एनिमी, है ना? कब? इवन इन द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम अब्यूज, है ना? हमारे जीवन में ऐसा कुछ बड़ा होता नहीं है कभी जितना प्रहलाद महाराज को होके गुजरना पड़ा, लेकिन इतनी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी प्रहलाद ने कभी हिरण्यकशिपु को उंगली नहीं दिखाई, तू बाप है या जल्लाद, ऐसा बोला नहीं, है ना? तू पापा नहीं है, तू पाप है, ऐसा बोला नहीं कभी, है ना? तो प्रहलाद महाराज ने चाहते तो हिरण्यकशिपु को बोल सकते थे, कह सकते थे कौन से स्कूल में, कभी कोई बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं आपने ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया इसलिए मेरा ऐसा हो गया। प्रहलाद तो पक्का बोल सकता था आपने कैसे स्कूल में मेरी एडमिशन कराई पापा, कभी नहीं बोला। ही नेवर सेड ओ सारी दुनिया मूर्ख है, सारी दुनिया नालायक है, इसलिए मुझे इतना प्रताड़ना, इतना मुश्किल से होके जाना पड़ा। प्रहलाद नेवर सॉ एनीबडी एज एनिमीज, है ना? वही षंड अमर्क जो टीचर हैं, गुरु हैं, यही इनको मारने को चले हैं। सोचिए, इसके बाद भी वो षंड अमर्कों को दंडवत करते थे, नमस्कार करते थे। हमारे गर्ग मुनि प्रभु और उनके भाई का नाम ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, इन्होंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लिया। दीक्षा का प्रोग्राम खत्म हुआ और इन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमारे लिए आदेश क्या है, हम आपके लिए क्या करें? तो प्रभुपाद ने इनको आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप अपने घर जाओ। न्यूयॉर्क में ही 26 सेकंड एवेन्यू में दीक्षा हुआ, तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने घर जाओ और जाकर अपने माँ से आशीर्वाद लो। उन्होंने कहा था हमारे पिताजी तो है नहीं, तो माँ से जाके आशीर्वाद लो। तो अभी ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि को प्रताप प्रभु को समझा नहीं, आशीर्वाद लेते क्या करना चाहिए, माँ से आशीर्वाद कैसे लेते अमेरिकन लोग, हाय के ऊपर तो कुछ आता ही नहीं, हाय हाय उससे ऊपर आता नहीं कुछ। तो प्रभुपाद ने बोला आप जैसे अपने माँ को देखो, आपको ज़मीन पर गिर के उनके चरणों को छूना है। तो सबसे पहले गर्ग मुनि प्रभु ने बोला, प्रभुपाद उसको समझने वाला नहीं, उसको डर लगेगा बेटे नीचे क्यों गिर गए। तो प्रभुपाद क्या सिखाएं, आपकी माँ को नहीं समझेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको क्या करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे। आपने मुझसे दीक्षा लिया है,
लेकिन आपको अपनी माँ से जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोनों भाई अपने घर पहुँचे और जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखते ही साथ दंडवत करके ज़मीन पे गिर गए और माँ को टेंशन आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ज़मीन पे क्यों गिर गए। तो उनको समझाना पड़ा, इसको कहते माँ से आशीर्वाद देना, है ना। माँ बच्चों को देख कर कि मेरे बेटों को क्या हो गया, है ना, इतने अच्छे कैसे बन गए, ये कैसे थे और ये कैसे बन गए। माँ ने बेटों का, बड़े बेटे हैं और ब्रह्मानंद प्रभु ऐसे ऊंचे और मोटे थे कि कई बार प्रभुपाद के साथ इंटरव्यू लेने कोई आए या कोई कुछ ज़्यादा ही बहस करने लगे तो प्रभुपाद उसको दिखाते थे, इसको भिड़ाऊं तेरे साथ। अच्छे खासे लोग चुप बैठ जाते थे उनको देखकर। ये माँ ने ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु का हाथ पकड़ के वापस आई और जब वापस आई तो इन्होंने क्या बोला प्रभुपाद को बोला कि देखो आपको क्या कर, आपने मेरे बेटे को ले लिया। तो प्रभुपाद ने, आपके बेटों को नहीं ले लिया, मैंने बहुत अच्छा रखा है आपके बेटे को, है ना, आपको मुझको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, थैंक यू नहीं डोनेशन देना चाहिए। तो माँ को समझा नहीं आ रही, तो डोनेशन पे बात आ गई, ये तो गजब हो गया। तो माँ ने बोला अरे बेटे दे दिए ना, प्रभुपाद बोले थैंक यू हो गया, आपका डोनेशन हो गया, आपके बेटे आपने मुझको दे दिए। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद नेवर सॉ क्रिटिक्स एज एनिमीज। कई बार हमारे कभी भक्ति में कोई भक्ति को कभी अभी हमारे कोई हमको प्रश्न चिन्ह करता है, अपने परिवार वाले, कभी दोस्त मित्र, हम अचानक से उनको दुश्मन का लेबल दे देते हैं। प्रभुपाद कहाँ नहीं गए और जिधर भी गए केवल प्रभुपाद को अपोजिशन करने वाले ही मिले, है ना, विरोध करने वाले ही मिले। प्रभुपाद सेड दे वर क्रिटिक्स, दे आर नॉट एनिमीज, है ना। केवल बाहर वाले नहीं, कभी कभी जो शिष्य बनकर आए उन्होंने भी धोखा दे दिया, सोचिए। पर प्रभुपाद कभी ये नहीं बोले। जैसे सियाटल में किसी ने इस्कॉन को एक रेस्टोरेंट डोनेशन में देने का था, तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला, एक ब्रह्मचारी को बोला कि प्रभु बाकी सब में मैं बिजी हूँ, थोड़ा आप लीगल पेपर वर्क आप कर लो। 3-4 महीने के बाद प्रेसिडेंट को याद आया कि अरे वो रेस्टोरेंट का क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी को पूछा, तो ब्रह्मचारी ने, हो गया पेपर वर्क तो सब हो गया, दिखाओ। जब पेपर्स देखे तो क्या दिखा कि रेस्टोरेंट इस्कॉन के नाम पे नहीं है, वो ब्रह्मचारी ने अपने नाम पे कर लिए। तो प्रेसिडेंट ने पूछा अरे तुमने क्या किया। बोला जो है वो हो गया, अब वो मेरे नाम पे रेस्टोरेंट है। बोला क्या करना चाहिए इसके साथ अभी। तो जब प्रभुपाद सियाटल आए तो प्रभुपाद को प्रेसिडेंट ने ये बात बताई कि ऐसा कुछ तो हो गया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला उस ब्रह्मचारी को बुलाओ। तो बुलाया गया। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा आप किसके शिष्य हैं। प्रभुपाद आपका। ठीक है, तो आपका जो भी पूछे वो किसका है। मतलब प्रभुपाद आपका। बहुत अच्छे। फिर वो रेस्टोरेंट वो मेरा है, रेस्टोरेंट वो आपको रखना है। यस प्रभुपाद, वो रेस्टोरेंट तो मेरा है। प्रभुपाद ने बोला आप जा सकते हैं, उसको जाने दिया। और फिर प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट को पूछा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसके साथ। तो प्रेसिडेंट ने बोला प्रभुपाद पुलिस में केस डालते, कोर्ट में लेकर जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे भगवान का नाम लेने और प्रचार करने को आए हैं। यहाँ पे हम दोस्त और दुश्मनी का खेल और कोर्ट का चक्कर लगाने को नहीं है। जाने दो उसको, अगर रेस्टोरेंट लेके खुश रहना है जाने दो, रेस्टोरेंट रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचो कितना क्रोध आ सकता था किसी को कि मेरे साथ मेरा शिष्य ऐसा बर्ताव करता है। प्रभुपाद नेवर सॉ क्रिटिक्स एज हिज एनिमीज। और कई बार प्रभुपाद क्या कहते थे, दे आर इनोसेंट, दे डू नॉट नो। इनोसेंट है, उनको पता नहीं, जाने कर रहे। कई बार प्रभुपाद कहते थे हम भी भगवान की भक्ति में लगे हैं तो भगवान भी ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आएंगे जिससे हमारे भक्ति में कुछ परीक्षा होगी और हमारी भी भक्ति और अच्छी होगी। तो जब हमारे परिवार वाले, जब फैमिली मेंबर्स अपोज, तो हम उनको कैसे देखते हैं। प्रहलाद महाराज और प्रभुपाद से सीखने लायक है, डोंट सी फ्रेंड्स और एनिमीज, सिंपली सी देम एज इंस्ट्रूमेंट्स
फॉर माई भक्ति टू इम्प्रूव। या कभी कभी आप बहुत अच्छी सेवा करो और आपके वरिष्ठ ही आपको भला बुरा कहें, ये ठीक नहीं था, ये सब ये बराबर नहीं है, ये मेरे दुश्मन है। नहीं, दुश्मन नहीं है ना, उधर दुश्मनी मत देखो। हाँ, तो उसको कहते हैं अ प्योर डिवोटी हैज नो एनिमीज, ओनली सोल्स टू बी डिलीवर्ड। एक शुद्ध भक्त के लिए कोई दुश्मन नहीं है, वो हर किसी को देखता है किस प्रकार सबका उद्धार हो, बस। हाँ, तीसरा गुण जो प्रहलाद महाराज में है, जिसके कारण उनका गुणगान है भक्तों की लिस्ट में सबसे श्रेष्ठतम भक्त, उसको कहते हिज डिवोशन वॉज अनइंटरप्टेड, जो इस श्लोक में भी आया है। उनकी भक्ति कैसी थी? अहेतु की, कुछ हेतु के लिए भक्ति नहीं कर रहे थे, कुछ मिल जाए इसलिए भक्ति नहीं थी। और कैसी भक्ति थी? अप्रतिहता, उसमें किसी भी स्थिति के कारण वो भक्ति रुकी नहीं, वो भक्ति वैसे ही चलती रही। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, दो धाराएं हैं, एक होता है जल धारा और दूसरा होता है तैल धारा, है ना। आप में से जो आधे लोग कुकिंग करते हैं घर में, अक्सर कुकिंग करते हैं, उनको ये प्रश्न है, ठीक है। आप पानी लेके पानी को गिराओ या तेल के डब्बे को उल्टा करो, कैसे गिरता है बताओ तो बच्चों। जब पानी गिरता है तो पानी इधर उधर उड़ते हुए गिरता है, पर तैल धारा वो एक ऐसा एक धारा के जैसे गिरता है तेल। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हमारी भक्ति वो तेल धारा के जैसी होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड फ्लो, स्ट्रेट फ्लो होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या दिखता है? वेदर इट वॉज फायर, वेदर इट वॉज पॉइजन, वेदर इट वॉज टॉर्चर, प्रहलाद महाराज की भक्ति रुकी नहीं। वो हमेशा भगवान को धन्यवाद करते रहे, वो हमेशा भगवान को स्मरण करते रहे। हिज भक्ति नेवर स्टॉप्ड। और हमारा क्या हो जाता है? मेरे आने के पहले सब्जी खत्म हो गई, एक ही सब्जी खत्म हुई, दो में से एक सब्जी खत्म हुई, बस, है ना। आपकी प्लेट में पॉइजन नहीं रखा किसी ने, है ना, जहर नहीं था, पर एक, है ना, सब्जी। या प्रभु थोड़ा स्माइल दे के सर्विंग करो तो अच्छा लगता था मुझको। नहीं, स्माइल पार्ट ऑफ मेन्यू नहीं था पर हमको स्माइल भी एक्सपेक्टेड होता था। मैं आया तो स्माइल तो होनी चाहिए थी, मैं आया तो अच्छी अरेंजमेंट होनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज कितना ही टॉर्चर, पॉइजन, फायर, है ना, हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी दे सकते हैं। गरीबी, बीमारी, आधी रात को जानलेवा हमला हुआ और प्रभुपाद केवल अपने जो एक जोड़ी कपड़ा पहने थे उतना लेके न्यूयॉर्क के रास्ते पे बाहर खड़े थे। उन्हें पता नहीं था कहाँ जाऊं, रात ऐसी निकाली प्रभुपाद ने। सोचिए, इस वक्त तो बोल सकते थे मैं जा रहा हूं भारत वापस, यहां पर आया था प्रचार करने के लिए, मैं क्यों रुकूं। इसके बाद भी प्रभुपाद रुके नहीं, प्रभुपाद ने अपना प्रचार कार्य चालू रखा, है ना। सो वेदर इट वॉज इलनेस, whether it was poverty, whether it was rejection, श्रील प्रभुपाद सर्विस नेवर स्टॉप्ड। तो हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति किसी कंडीशंस की मोहताज न बने। ऐसे कंडीशंस रहेंगे तो भक्ति करेंगे। हमको एक कंडीशंस के ऊपर जाना चाहिए कि भक्ति ऐसे करूं कि किसी कंडीशंस की किसी भी स्थिति में, और हम जितना भौतिक वातावरण को हम अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं कि अगर ये भौतिक सामान साथ में होगा तो भक्ति बहुत अच्छी होगी, नहीं होगी कभी भी, है ना, वो वैसा नहीं हो सकता। और भौतिक जगत का इक्वेशन ऐसा है, आप जितना अच्छा रखने जाओ उतना जल्दी ये भौतिक दिस मटेरियल कंडीशंस दे डिटोरिएट, वो उतने जल्दी टूटते जाता है। यहाँ से जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, उम्र अच्छी नहीं होने वाली, बुढ़ापा ही आने वाला है।
तो अगर हम ऐसा सोचे अच्छी तबीयत रहे, अच्छा सब कुछ हो, उसके बाद भक्ति चलती रहेगी, थोड़ा बुद्धि भी लगाओगे तो शायद गलत चीज़ मांग रहे हैं। हमको प्रार्थना ये होनी चाहिए, भगवान मेरी भक्ति कुछ परिस्थितियों की मोहताज न रहे। मेरी भक्ति कैसे हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है जब लाइफ बहुत बिजी हो जाता है तो कुछ भक्त मुझे कहीं प्रभु जी मेरा 16 माला नहीं हो रहा, देखो कंडीशंस आ गया कि थोड़ा बिजी हो गए। अरे ये सोचना चाहिए था। मैं एक भक्त को एक बार पूछा, प्रभु जी खाना खा रहे कि प्रसाद खा रहे? प्रसाद तो खा रहा ना प्रभु जी। वो क्यों नहीं बंद कर दिया? वो क्यों नहीं बंद कर दिया आपने? पर क्या हो जाता है, हमारी भक्ति परिस्थितियों की मोहताज हो जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपने 16 माला करने का प्रण लिया है और आपने विशेषकर दीक्षा भी ली है और उसके बाद अगर आप 16 माला नियमित रूप से नहीं कर पाते, प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में, यू आर फॉरगेट बीइंग अ डिवोटी। प्रभुपाद कहते हैं यू आर नॉट इवन अ जेंटलमैन और अ जेंटल लेडी, है ना। अब क्या बोलेंगे इसको, जेंटलमैन और जेंटल लेडी को क्या बोलते? सभ्य पुरुष या सभ्य भक्त तो बहुत दूर की बात है। अरे आप सभ्य भी नहीं हैं। आपने वचन दिया था, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं ये करूँगा। क्या कब होगा ये? जब हमारी भक्ति परिस्थितियों की मोहताज नहीं होगी, है ना। जैसे ही आवर मेनी टाइम्स वी डू सेवा, जब सेवा करते हैं तो सारी अरेंजमेंट है क्या, मेरे आने के पहले सब कुछ सेट है क्या, अब मैं आऊँगा छौक डालने के लिए, बाकी सब रेडी रखना मेरे लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी भक्ति को कैसे होना चाहिए? आवर डिवोशन हैज टू बी अनइंटरप्टेड। तो उसको कहते हैं व्हेन भक्ति स्टॉप्स, इफ भक्ति स्टॉप्स व्हेन लाइफ गेट्स टफ, देन द भक्ति वाज नॉट प्योर। वो भक्ति शुद्ध नहीं थी। अगर उसमें कुछ कठिनाई आते ही वो भक्ति अगर रुक जाए या हिल जाए, डगमगा जाए, फिर वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं थी। चौथा, ये गुण बहुत विशेष है ना। ये गुण विशेष क्यों है? एक श्लोक है, इसी अध्याय में, इसी अध्याय में आता है नहीं, इसके एक अध्याय पहले 9वें अध्याय में वो श्लोक आता है कि नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु का उन्होंने उद्धार कर दिया और उसके बाद भी इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। जब क्रोध शांत नहीं हो रहा तो सारे देवता जो अहो बलम बोल रहे थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, जरा आप हैंडल करो इसको, आप ही हैंडल कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने बोला मेरे से तो नहीं होने वाला, मेरे से हैंडल होने वाला नहीं है, इतना क्रोध में है। तो किसी ने बोला क्रोध को शांत कौन करेगा? लक्ष्मी जी को सामने करो। लक्ष्मी जी सामने आए तो शायद क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी ने बोल दिया ये वाला फ्लेवर मैंने भी देखा नहीं था आज तक कभी, ये अलग ही फ्लेवर है, ये वाला अवतार अपने से ये और इस मूड में अपने से हैंडल होने वाला नहीं है। फिर सबने किसके तरफ देखा? प्रहलाद की तरफ देखा, वो छोटे से बच्चे की तरफ। और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को हाथ दिखाया, प्रहलाद आप आगे बढ़ो, आपके लिए आए हैं, आप आगे बढ़ो और आप ही कुछ करो। अब सोचिए, ऐसे समय प्रहलाद का अहंकार ऊपर आना चाहिए था। अरे देवता नहीं कर पाए, जहाँ ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, लक्ष्मी जी भी कुछ नहीं कर पाई, ऐसे नहीं, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला अपनी ही पीठ थपथपा सकते थे, उनका अहंकार ऊपर आ सकता था। है कोई मेरे जैसा? है कोई माइकलाल? है कोई जो अभी नरसिंह देव के सामने खड़ा हो जाए? लेकिन उस समय भी he had no ego despite being the chosen one। सबसे अग्रणी है और सबने मान लिया है अभी, उसके बाद भी प्रहलाद महाराज का अहंकार नहीं बढ़ा कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत सीनियर भक्त हूँ, मेरे से अच्छा कोई है क्या? और इस प्रकार का भाव प्रहलाद महाराज का नहीं था। और नरसिंह देव भी गुणगान करेंगे 10वें अध्याय में यहाँ पर, तब भी प्रहलाद महाराज का नम्रता वैसे के वैसे रहता है। तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोपसिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाहै। ठीक है, 7, 9, 8 ओपन कीजिए।
798 आपके मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आप लोग रिसाइड कर पाएंगे मेरे पीछे, है ना। मुझे कैसे भी करके 12 बजे तक तो गाड़ी खींचनी है आज ना। अभी किधर गया हरि बोल, सबका खत्म हो गया, हो गया, समझ गया, मुझको समझ गया कितने देर मेरे साथ रहने वाले आप लोग। 798 ओपन किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगणैर् अधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिर् उग्र जाते। तो एक शुद्ध भक्त का लक्षण देखो, ये नहीं कह रहे अरे मैं ब्रह्मा से आगे बढ़ गया, मैं तो देवताओं से मेरी भक्ति ऊंची हो गई, मेरे लिए भगवान आए। वो कहते हैं अरे ये लोग सब नहीं कर पाए, मैं कौन हूँ, मैं तो असुर का पुत्र हूँ, असुरों का खून मेरे अंदर बहता है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कहते हैं। फिर कहेंगे भगवान आपने आपका कर कमल मेरे सर पे रखा है, इसलिए अगर मैं कुछ बोल पाऊं तो बोल पाऊंगा, है ना। तो प्रहलाद से सीखना क्या है, किसी भी कंडीशन में, है ना। प्रहलाद का क्या था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द चोजन वन, ये शुद्ध भक्त हैं। पर शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, अपने आप को भक्त भी नहीं मानते। श्री प्रभुपाद को किसने पूछा कि प्रभुपाद, किसने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप वर्णाश्रम के बारे में कह रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, है ना, विच क्लास आर यू इन, आप किस क्लास के लोग वर्णाश्रम। प्रभुपाद ने बोला आई एम द 10th क्लास। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, इन क्लास में मैं आता नहीं, चारों क्लास बहुत छोटी है ये सब, मैं PhD हूँ, ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला आई एम द 10th क्लास। किसी ने, एक शिष्य ने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद 6 गोस्वामियों को हमने सुना था, 6 गोस्वामियों के बारे में, प्रभुपाद आप 7th गोस्वामी हैं। तो प्रभुपाद यू आर द 8th वन। प्रभुपाद, किसने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद हाउ मेनी प्योर डिवोटीज डू यू हैव इन योर मूवमेंट। और प्रभुपाद कमाल कृष्ण महाराज को पलट के पूछते हैं हाउ मेनी डिवोटीज डू वी हैव इन इस्कॉन, ऑल आर प्योर डिवोटीज। कभी ये नहीं बोले अरे मैं सबसे अच्छा हूँ, कोई नहीं है, सब मेरे पीछे हैं। तो प्रहलाद से सीखने का लायक है, he always called himself to be fallen, to be unqualified। मैं योग्य नहीं हूँ, है ना, मैं केवल कृपा के कारण भक्ति कर पा रहा हूँ। ये चेतना होना, ये भक्त का लक्षण है। एक तो अपने आप को अयोग्य समझना और बाकी सबको योग्य समझना, ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है ना। तो जब श्रील प्रभुपाद को कोई भी गुणगान करता था, अब प्रभुपाद के पहले किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, और इसके बाद शायद कभी कोई कर पाए जो प्रभुपाद करके गए, शायद होगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो समझना चाहिए था अरे हमसे बढ़कर कौन, है ना, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, ऐसा प्रभुपाद बोल सकते थे। पर प्रभुपाद हमेशा बोलते थे इफ एनीथिंग गुड हैज हैपेंड, इफ एनीथिंग वर्थवाइल हैज हैपेंड, ऑल द क्रेडिट गोज टू माय गुरु, सब क्रेडिट मेरे गुरु के लिए। और किसी ने पूछा नहीं प्रभुपाद और किसी को, तो प्रभुपाद कहते हैं यस टू माय अमेरिकन एंड यूरोपियन बॉयज एंड गर्ल्स। प्रभुपाद कभी भी प्रभुपाद ने ये नहीं बोला मेरे कारण हुआ, मैंने विश्व भर प्रचार किया, मैंने सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। लेकिन कई बार अपने भक्ति में क्या दिखता है, थोड़ा सा कुछ सेवा किया नहीं, उधर अहंकार घुस जाता है। मालूम मेरे गुलाब जामुन के जो गोले हैं, है ना, आप सबको किसी को समझ नहीं रहा है, पीछे गुलाब जामुन के गोले बन रहे हैं। है कोई गोला मेरे गोले के जैसा, है ना, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सेवा हुआ नहीं, द ईगो क्रीप्स इन, जरा बाजू हटो, इसको कौन सेवा में रख लिया, इनको पता नहीं, इनको कुछ बनाना आता है ना, इनके पति के हाल देखकर इसलिए समझ रहे हैं, ऐसा होता है।
ठीक है। सो ईगो क्रीप्स इन, थोड़ा प्रचार हो गया, 4 लोग प्रोग्राम में आने लग गए, इनको लगता है हम बड़े प्रचारक हो गए। अरे हाँ भाई, 4 लोग आ रहे हैं उसके लिए इतना, थोड़ा सा कुछ साल बीते नहीं, आई एम अ वेरी सीनियर डिवोटी, हाँ, थोड़ा सा 4 श्लोक बोलने आ गए और हमारा अहंकार ऊपर आता है। अरे प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया था, सोचिए आप, है ना। तो उसको कहते द हायर द डिवोशन, जितना भक्ति ज्यादा है, लोअर द ईगो, उतना अहंकार नीचे जाना चाहिए। अगर भक्ति के साथ मेरा अहंकार भी साथ में चल रहा है, मतलब भक्ति शुद्ध नहीं है। फिफ्थ रीजन वाई प्रहलाद इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंग्स डिवोटीज। तो मैं कह रहा था ये अलग अलग जगह पे प्रहलाद का ये गुणगान आता है 7वें स्कंद में। द फिफ्थ रीजन इज ही वॉज फियरलेस। प्रभुपाद कहते हैं भय कभी नहीं था उनको, है ना। कब भय नहीं था? आप देखेंगे 5 साल का बच्चा, उसको स्कूल में टीचर डांट रहे, कोई भय नहीं। पिता के सामने खड़ा कर दिया, पिता डांट रहे, कोई भय नहीं, निर्भय एकदम से। उसको किस किस के जलती आग में छोड़ दिया, पहाड़ से गिरा दिया, कोई भय नहीं प्रहलाद को। प्रहलाद फियरलेसनेस कहाँ से था? तो एक बार मैं अपने एक स्टूडेंट सेंटर जो होता है वहाँ जा, सुबह सुबह 4 बजे मंदिर से निकला, 4:30 बजे वहाँ जाके स्टूडेंट्स के साथ जप करूँगा बोल के। और हुआ क्या, एक पहाड़ से होके नीचे उतरना था, तो जिस कार में मैं बैठा था, जिस कार से हम जा रहे थे, अचानक कुत्ते दौड़ गए उसके ऊपर। और ये कुत्ते छोड़ ही नहीं रहे, लंबे डिस्टेंस तक ये कुत्ते पीछे 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 भौंकते 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 भौंकते, जहाँ पे हमने कार रोकी अभी कुत्ते पीछे थे। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा पिल्ला वो सामने खड़ा है और ये भौंक रहा है, इतना छोटू सा पिल्ला। और हम जो भी मेरे साथ कार में थे, हम सब देख रहे, सबकी हिम्मत खत्म हो गई, इसकी हिम्मत क्यों है? तो जब मैं उसकी तरफ देखा तो वो किधर देख रहा है पता है? अपनी माँ की तरफ। वो वहां देख रहा है और फिर मेरे तरफ भौंकता है, फिर उधर देखता है और फिर मेरे तरफ भौंक रहा है। मैं बोला इसको डर नहीं लग रहा? डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आश्रय है। प्रहलाद को कोई भय नहीं था उसके भक्ति में, क्योंकि हमेशा भगवान का आश्रय अनुभव कर रहा था। जब हमारी भक्ति, उसको कहते आश्रय लैया जय भजे, कृष्ण तार नहीं त्यजे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते आश्रय वाली भक्ति होनी चाहिए, है ना, डिपेंडेंसी वाली भक्ति होनी चाहिए कि भगवान मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, मैं आपका आश्रय स्वीकार करता हूँ। जहाँ आश्रय का अनुभव होगा वहाँ पे भय नहीं होने वाला। सो प्रहलाद वॉज फियरलेस बिफोर डेथ, मृत्यु के सामने भी निर्भय थे, है ना। और प्रहलाद नेवर बिकेम वायलेंट और एग्रेसिव। कभी प्रहलाद ने कोई ऐसा हिंसा नहीं दिखाया। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद भी, प्रभुपाद कहते हैं जिसको लाना है सामने लेकर आ जाओ मेरे, मैं किसी से डरता नहीं। और प्रभुपाद के शिष्य भी किस किस को सामने नहीं लेकर आते थे। प्रभुपाद पेरिस में थे और प्रभुपाद के कमरे में बैठ के प्रभुपाद का मीटिंग किसी के साथ चल रहा था, जो बात करने आए थे उनका मीटिंग खत्म ही नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद को उस दिन भक्तों ने एक साइकियाट्रिस्ट को लेकर आए थे प्रभुपाद को मिलाने के लिए, और ये साइकियाट्रिस्ट बाहर बैठा था, है ना। और ये साइकियाट्रिस्ट कुछ समय के बाद इम्पेशेंट हो गया कि अरे क्या चल रहा है, आपने मुझको टाइम दिया था, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, है ना, और ये उतावला होते जा रहा है, क्या चल रहा है, मीटिंग रोकती क्यों नहीं, मुझे अंदर जाने दो। तो प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं ये साइकियाट्रिस्ट भूल गया आज ये पेशेंट है और डॉक्टर अंदर बैठा है ना, ये इम्पेशेंट हो रहा है व्हेन ही इज द पेशेंट टुडे, ये आया है गुरु के पास, है ना। श्रील प्रभुपाद इतना बोल्ड प्रीचिंग करते थे कि बाकी लोग सब डर जाते थे कि प्रभुपाद घुसना चाहिए यहाँ पे, प्रभुपाद करना चाहिए यहाँ पर, इन लोगों के बीच में भी प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद को एक जगह न्यूयॉर्क में कोई लेकर गए, प्रभुपाद को बताया
कि स्वामी जी यहाँ पर स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल इन अमेरिका कम हियर। हाँ क्या प्रभुपाद, चलो जाते। जब प्रभुपाद को लेकर गए तो प्रभुपाद ने क्या देखा, केवल नंगे पुरुष और स्त्रियां हैं प्रभुपाद के सामने जो बैठे हैं, कपड़े भी नहीं पहने इन्होंने, और ये बैठे हैं और ये कह रहे हैं वी आर स्पिरिचुअल माइंडेड। और प्रभुपाद बोले अरे जानवर भी नहीं रहेगा ऐसा, तुम जैसे रह रहे हैं। और प्रभुपाद ने जब इनको पूछा व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कोई कुछ बोल नहीं पाया कि ऐसा प्रश्न भी हमने आज कभी सोचा नहीं था कि जीवन का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति क्या बोला पता है, टू ग्रो पोटैटोज, आलू की खेती करनी है। ऐसे लोगों के बीच प्रभुपाद, प्रोफेसर्स के बीच प्रभुपाद रशिया में जाके, जहाँ पे जाके जिंदा वापस आएंगे के पता नहीं था, ऐसे जगह पे भी जाके प्रभुपाद वॉज फियरलेस। तो भक्ति में ये अभय होना है ना, इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ये अभय का अनुभव करना। तो हमारे भी जीवन में जब हमको प्रचार का समय आता है, जब हमको भगवान के लिए कुछ बोलने के लिए प्रचार, उस समय पता चलता है भयभीत होते हैं क्या, डर लगता है कि किसी के सामने बोलते वक्त। भय नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति का गुणगान करना है ना। कैन यू स्टैंड फॉर वैल्यूज। प्रहलाद जो भी भक्ति के मापदंड थे उनको लेकर खड़े होते थे और निर्भय होकर खड़े होते थे। डरता नहीं मैं मृत्यु से भी, है ना, मृत्यु दंड से भी मैं डरता नहीं। छठा गुण जिसका प्रहलाद का गुणगान है, प्रहलाद महाराज का, ही प्रेड फॉर द फॉलन, नेवर फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने हमेशा, प्रहलाद महाराज ने सबके लिए प्रार्थना की, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त का गुणगान आता है कि वासुदेव दत्त ने, चैतन्य महाप्रभु ने जब बोला कि आप आशीर्वाद मांगो, क्या मांगना है, तो वासुदेव दत्त ने आशीर्वाद मांगा था, भगवान इस संसार में जितने जीव हैं सबका उद्धार हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समझ रहे हो क्या मांग रहे हो तुम? बोला हाँ समझ रहा है। आपको चिंता हो रही होगी इन सबका उद्धार हो जाएगा तो इनके कर्मों का क्या होगा? तो वासुदेव दत्त ने कहा कि मैं इन सबके कर्मों को लेकर मैं कितने ही जन्मों तक मैं कितने आई एम रेडी टू सफ़र, मैं कितना ही सफ़र करने को तैयार हूँ, पर मैं इनके दुख को और नहीं सहन कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इन सबका उद्धार हो जाए। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को बोला था, वासुदेव दत्त तुम्हारी ये जो प्रार्थना है ना, इट सूट्स यू बिकॉज यू आर प्रहलाद। ये प्रहलाद के भाव में ये प्रार्थना है कि दूसरे जो भगवान से विमुख होकर पड़े हैं, जो दुख में हैं, भगवान से दूर रहकर, इन सबका उद्धार कैसे होगा। एक भक्त का ये प्रार्थना होनी चाहिए और ये चेष्टा होनी चाहिए कि मैं कैसे सबको भगवान की भक्ति प्रदान करूं। प्रहलाद ने क्या किया? सब जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रहलाद ने अपने पिता के लिए प्रार्थना की, है ना। श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन हार्बर पर पहुँचे तो प्रभुपाद ने सारे पाश्चात्य देश के लोगों के लिए प्रार्थना की कि रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, भगवान मेरा नाम भक्ति वेदांत है, न भक्ति है न कुछ ज्ञान है। प्रभुपाद ऐसा अपना नम्र भाव में कहते हैं, न भक्ति है न ज्ञान है, पर भगवान आप मुझे यहाँ तक लेकर आए तो पक्का आपका कुछ न कुछ तो योजना होगा। अगर आप कराना चाहते हैं तो मेरे वाणी में इतनी शक्ति दो कि मैं इन सबको आपका गुणगान कर पाऊँ और इन सबका उद्धार हो। प्रभुपाद जिनको जानते नहीं थे अमेरिका में, उनके लिए भी प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने एक बार कमरे में बैठे थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने अपने टेबल के ऊपर की घंटी बजाई। जब घंटी बजाई तो हरीश शौरी प्रभु, उनके जो सर्वेंट सेक्रेटरी थे, वो अंदर आए। तो प्रभुपाद ने उनको दूर से पूछा, आपको ये टेबल के ऊपर ये चीटी दिखती है? बोला नहीं दिखती। बोला इधर आओ देखो। बहुत पास में आने के बाद जब चीटी दिखी तो प्रभुपाद हरीश शौरी प्रभु को बोलते हैं, देखिए अचानक से हो रहा है ये,
ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं था, सिर्फ घंटी बजाया, अंदर शिष्य आए, प्रभुपाद कहते हैं चीटी दिखता है क्या, और प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्य को, अगर आप झुक सकते हो नीचे और इस चीटी के पास जाकर आप इस चीटी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सको और उसको थोड़ा सा प्रसाद खिलाओ, तो बोलते आपका जीवन धन्य और ये चीटी का भी जीवन धन्य। एक चीटी के लिए भी प्रभुपाद प्रार्थना करने को कह रहे हैं कि इनका भी उद्धार हो जाए, ये आत्मा जो इस शरीर में है ना। तो हमारी प्रार्थनाओं को देखना चाहिए कितना वो स्वार्थ भरी हैं या कितना दूसरों के उद्धार के लिए भी है ना। कितना हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, है ना। सो द बेस्ट डिवोटी इज वन हु कैरीज कृष्णा इन द हार्ट, नो वन हु कैरीज अदर्स इन हिज हार्ट। जो दूसरों को अपने हृदय में जगह दे कि इन सब का उद्धार होना चाहिए। 7वां जो आज का श्लोक है, जो हमने श्लोक लिया, उस श्लोक में 14वां श्लोक जो है 7, 10, 14, उसमें से आता है he did not consider himself a devotee, that's why he is the most exalted devotee। जो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, 3 स्तर के भक्त हैं। उत्तम अधिकारी किसको कहते हैं? उत्तम अधिकारी वो है जो कभी भी अपने आप को भक्त नहीं समझता और सबको भक्त समझता है और सबकी भक्ति को अपने से तो अच्छी ही समझता है। इतना कि वो भक्त जो उत्तम अधिकारी है वो सोचता है कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर ये सब भी अच्छे भक्त हैं मेरे से भी ज़्यादा। ये एक उत्तम अधिकारी का लक्षण है ना। प्रहलाद महाराज नेवर थॉट दैट आई एम द फिट कैंडिडेट। प्रहलाद महाराज नेवर थॉट दैट आई एम द चोजन वन। प्रहलाद नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ डिवोटी, है ना। श्रील प्रभुपाद हमेशा, है ना, प्रभुपाद क्या करते थे? अपने गुरु महाराज का गुणगान करते थे। प्रभुपाद को एक बार जब पहले बार हार्ट अटैक अमेरिका में हुआ तो जो 8-10 शिष्य थे अभी तक, इन सबको टेंशन हो गया। इस्कॉन को तो बना दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 8-10 भक्त न्यूयॉर्क में और थोड़े से सैन फ्रांसिस्को में थे और प्रभुपाद को हार्ट अटैक हो गया और प्रभुपाद बोलने लग गए, मैं अमेरिका में शायद नहीं जिंदा रह पाऊँगा, यहाँ पे इतना ठंडी है, मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए। तो शिष्यों को टेंशन हो गया कि अरे ये इंडिया चले गए और कभी फिर वापस नहीं आए तो वहीं पे कुछ हो गया तो, है ना। तो एक शिष्य को चुना गया, मुकुंद गोस्वामी महाराज को, है ना। और उस समय वो दीक्षा होके उनका भी कुछ शायद 1 आध साल भी नहीं हुआ था, 1.5 साल हुआ था। तो इनको चुना गया कि आप कमरे में जाओ और प्रभुपाद को आप प्रश्न पूछो। और जब प्रभुपाद को प्रश्न, सोचिए एक शिष्य क्या प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु को। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद अगर आप नहीं रहे तो ये इस्कॉन कैसे चलेगा? ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो सबसे पहले शायद शिष्य पे क्रोध करे कोई। ये शिष्य होते? तुम मेरे मरने की जो सोच रहे हो कि मुझे जिंदा रखने की सोच रहे हो? प्रभुपाद की आंख में अश्रु थे और प्रभुपाद ने केवल एक सेंटेंस बोला, माय गुरु वॉज अ वैकुंठ मैन। मेरे गुरु वैकुंठ से आए थे मेरा उद्धार करने के लिए। इतना बोला और मुकुंद महाराज ने जो आंखों में अश्रु देखे प्रभुपाद के, वो उल्टे पैर वापस चले गए और बाहर जाके इतना बड़ा मीटिंग हुआ शिष्यों के बीच में कि हमने क्या पूछ लिया। और हम अपने गुरु पे शक कर रहे हैं कि इनका कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, और ये यहाँ पर अभी भी अपने गुरु में इतना श्रद्धा रखते हैं कि मेरे गुरु वैकुंठ से आए मेरा उद्धार करने के लिए। सोचिए तो, पर हमारा क्या हो जाता है? हमारा, है ना, भक्त, मैं सीनियर भक्त हूँ, पता है। आई एम नॉट जस्ट अ डिवोटी, आई एम अ सीनियर डिवोटी, राइट। आई एम एडवांस्ड डिवोटी, राइट। आई एम अ प्रीचर डिवोटी। क्या क्या अरे अपने आप को डिवोटी भी नहीं समझना था, पर हम लोग क्या कर लेते हैं, उस डिवोटी के ऊपर और लेबल लगा लेते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और कभी कभी इतना तो बोल देते हैं, ठीक है भाई, मैं शायद बहुत अच्छा भक्त नहीं हूँ लेकिन उससे तो अच्छा हूँ, उससे
सबको आगे कर दो, लेकिन वी कंपेयर आवर भक्ति विथ अदर्स। क्या हो जाता है? ये प्रहलाद महाराज का गुण नहीं था। प्रहलाद महाराज नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ डिवोटी। सो फीलिंग एडवांस्ड, अगर आपको कभी ऐसा लगा कि मैं प्रगत हो गया हूँ, प्रगत हो गई हूँ, मैं एडवांस्ड हूँ, फीलिंग एडवांस्ड इन भक्ति इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। क्या है? ये पके नहीं अभी तक। अगर पकते तो अपने आप को और पीछे रखते, सामने नहीं। ये प्रहलाद महाराज से सीखना है। कंसिडरिंग वन सेल्फ एडवांस्ड इज एक्चुअली अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी इन भक्ति। 8वां गुण जिसके कारण प्रहलाद इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी। ही रिमेन्ड ग्रेटफुल इवन वाइल गोइंग थ्रू अनलिमिटेड सफरिंग। कितना भी दुख, कितना भी कष्ट, इनका कृतज्ञता का भाव कभी उससे नीचे उतरे ही नहीं। हमेशा कृतज्ञ हैं, हमेशा ग्रेटफुल हैं। इसलिए उसको कहते हैं इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल, है ना। हमको हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ आज, बहुत लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए मदद की है ना। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी, है ना। निंदक के घर कैसा होना चाहिए? निंदक भी मेरे काम में आया, उसने निंदा कर करके मेरे दोष ऐसे दिखा दिए, मुझको ढूंढने का मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने भी मेरा काम कर दिया। उसको कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पावन सावन बिना, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए। अरे ना पानी की जरूरत पड़ी, ना सावन की जरूरत पड़ी, ऐसा ही साफ कर दिया। किसके लिए कृतज्ञ है? जो आपका निंदा करे, जो आपको अपोज करे, उनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि वो है, इसलिए आज इतना हो रहा है, आज मैं भी भक्ति कर पा रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज, है ना, नरसिंह देव को भी धन्यवाद करते हैं कि ये जो कष्ट आए, ये जो अपोजिशन आया, भगवान इसके कारण मेरी भक्ति चलती रही। अगर सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ मेरे जैसे हो जाता, तो शायद ये भक्ति उस स्पीड में नहीं चलती, है ना। प्रभुपाद के जीवन में कष्ट नहीं थे, कष्टों का अंबार था, है ना। आपने जिन लोगों ने गिरिराज महाराज को बुक पढ़ा होगा, द जुहू स्टोरी, है ना। प्रभुपाद, वो जुहू का मंदिर बन गया, इतने कष्ट आए उसमें, और पूरा मंदिर का जब मंदिर बन गया, और मतलब ओपनिंग तो नहीं कर पाए प्रभुपाद उस मंदिर का, कभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया था प्रभुपाद के जाने के पहले। लेकिन जब अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जुहू बीच पे चल रहे थे, और अचानक से प्रभुपाद ने अपनी छड़ी रेत में गाड़ी, और प्रभुपाद कहते हैं, ओह इट वॉज अ ग्रेट फाइट, बहुत बहुत बढ़िया लड़ाई हो गई। और प्रभुपाद ने ऐसे ही बोला, समडे somebody शुड राइट अ बुक अबाउट इट। किसी ने क्या करना चाहिए, इस जो लड़ाई हमने की इस मंदिर को बनाने के लिए, किसी ने कभी तो इसके ऊपर बुक लिखना चाहिए। आप वो बुक पढ़ेंगे और देखेंगे गिरिराज महाराज ने जो डिटेल्स दिए हैं कि एक मंदिर बनाने के लिए क्या क्या सहन करना पड़ा, और क्या क्या, और ये जुहू एक मंदिर था, प्रभुपाद 108 मंदिर बना कर गए, है ना। हजारों शिष्य थे, सारे दुनिया भर प्रचार करके गए, बट प्रभुपाद नेवर कंप्लेन्ड, प्रभुपाद वॉज नेवर अनग्रेटफुल। प्रभुपाद हमेशा भगवान से कृतज्ञता का अनुभव करते, है ना। पर हम लोगों का, वी कंप्लेन अबाउट लाइफ ओनली इफ माई लाइफ पार्टनर वॉज समबडी डिफरेंट, तो शायद भक्ति हमारा बहुत अच्छा। डोंट कंप्लेन, बी ग्रेटफुल, है ना। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी है। कभी कभी टेम्पल मैनेजमेंट को गालियाँ दे दो, यात्रा मैनेजमेंट को तो सब गाली देते हैं, है ना। जयराम रो है आसपास के गाली खाने के लिए। क्या हो जाता है, हमारा शुरू गाली से होता है, क्या करते हैं पता नहीं, कितने मूर्ख हैं, कुछ करने को तो आता नहीं, मुझे पूछते क्यों नहीं, मुझे कंसल्टेंट रखना चाहिए था। क्या हो जाता है, रादर देन ग्रैटिट्यूड आवर डिस्कशंस बिगिन विथ कंप्लेंट। हमको क्या होना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त सुंदर, ग्रैटिट्यूड इज दैट ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृतज्ञता का भाव वो भक्त का एक आभूषण है। इस आभूषण को पहनना चाहिए कि हम कृतज्ञ हैं। नाइन्थ, जिसके लिए प्रभुपाद इनका गुणगान करते हैं, प्रहलाद महाराज का। प्रभुपाद एक तात्पर्य में गुणगान करते हैं। क्या गुणगान है? प्रभुपाद कहते हैं ही परफेक्टली रिप्रेजेंटेड परंपरा। जो भी नारद मुनि से श्रवण किया था वैसा का वैसा रिपीट किया, है ना। जो भी नारद मुनि से माँ के गर्भ में सुना था, है ना, प्रहलाद ने वही रिपीट किया, कभी भी उस मैसेज को चेंज नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद ने भी क्या किया, हमको भगवत गीता एज इट इज दिया, जशी आहे तशी। प्रभुपाद दक्षिण भारत में थे और किसी ने प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी मैंने आपका भगवत गीता पढ़ा, कुछ अलग नहीं है, जो रामानुजाचार्य ने लिखा है वही लिखा आपने। प्रभुपाद बोले धन्यवाद, मैं हमारे पूर्वव्रत आचार्यों को केवल रिपीट करना चाहता था, मैं अपने मन से कुछ देना ही नहीं चाहता था। तो प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार जो भी नारद मुनि से श्रवण किया, क्या किया, उसी को रिपीट किया। वैसे ही प्रभुपाद हमको भी क्या करना चाहिए। कई बार हम अकेले में किसी को मिलते, ट्रेन में मिलेंगे, फ्लाइट में, ऑफिस में, परिवार वालों, उस समय कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन उस वक्त क्या हम वही रिपीट करेंगे जो प्रभुपाद ने दिया। ये हमारा परंपरा का रिप्रेजेंटेशन, जो परंपरा में हमने सुना है उसी को रिपीट करना है। जैसे हमने एक ब्रह्मचारी भक्त को और एक असिस्टेंट उनके साथ दिए थे, IIM बेंगलोर ने इनविटेशन दिया था हमको वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए। एक वन टाइम प्रोग्राम का चांस मिला था और आगे जाके और प्रोग्राम वहाँ पे हो सकते थे IIM बेंगलोर में। तो हमने ये भक्तों को भेजा। जब ये दोनों वापस आए तो जो असिस्टेंट गया था उनके साथ, उसने बोला प्रभु जी कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो क्या गड़बड़ हुआ? जब क्या गड़बड़ हुआ पूछा तो बोला प्रभु जी पूरा स्लाइड शो दिखाया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, लेकिन जहाँ 4 नियम बताने की बात आई थी, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, इसमें से प्रभु जी ने नो मीट ईटिंग का स्लाइड ही हटा दिया। 3 ही बताए प्रभु जी। तो जब इस ब्रह्मचारी को पूछा क्या हो गया, आपने 4 नियम नहीं बताए, आपने 3 ही बताए। बोला हाँ सब लोग मांस खाते हैं, अभी हम मैं पहले ही प्रोग्राम में अगर बोल दूंगा तो अगले प्रोग्राम में कौन आएगा। इस भक्त को 1 साल के लिए बैन कर दिया हमने, आपको प्रचार के लायक नहीं है। आप परंपरा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको पता नहीं है। आप यहाँ पे क्या फॉलोअर इकट्ठा करने को आए, क्या लोग ताली बजाएंगे इसलिए आए आप? केवल जो परंपरा में हमको प्राप्त हुआ है उसको वैसा का वैसा बोलते आना चाहिए, ये हमारी शुद्धता है। वो तो छोड़ दो, समटाइम मिक्सिंग पर्सनल ओपिनियन विद सिद्धांत, है ना, अपना पर्सनल ओपिनियन सिद्धांत के साथ जोड़ दो। हाँ मुझे ऐसा लगता है, भाई तुमको कुछ भी लगता होगा, हमको वो बताओ जो परंपरा में बोला गया है ना। समटाइम्स वी एडजस्ट फिलॉसफी फॉर कन्वीनियंस, थोड़ा ठीक है इतना चलता है रे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना चलता है। जैसे मैं अमेरिका में एक जगह था, तो किसी एक हस्बैंड वाइफ, मुझको एक भक्त परिवार था, वो मुझे कार में अपने कार में लेके जा रहे थे रिटर्न प्रोग्राम के बाद। तो उन्होंने मुझको बोला प्रभु जी आपसे सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, कुछ पूछे क्या आपको? पूछो, थोड़ा पर्सनल है प्रभु जी। पूछो, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है प्रभु जी। कॉन्ट्रोवर्शियल, ये थोड़ा अपने इधर के प्रोग्राम जो चलते हैं ना हमारा, उसके बारे में है प्रभु जी। बोला अरे बोलो बाबा क्या है, बोलो, इतना क्या बात कर घुमा रहे हैं आप लोग। तो बोला प्रभु जी हमारे जो प्रोग्राम की होस्ट माता जी है ना, वो माता जी ना वो क्या बोलती है पता है? वो बोलती है हमको कि प्रोग्राम में आए थे लोग, हमको सबको चांस देना चाहिए, सबको प्रसाद बना के लाना चाहिए। और प्रभु जी वो लोग मांस खाते हैं, वो लोग अपने घर में मांस अभी भी खा रहे हैं, उनका छूटा नहीं मांस खाना, लेकिन ये प्रोग्राम में लेकर आओ, अपने घर से बना कर लाओ, हम यहाँ पे ऑफरिंग कर लेंगे बोलती है। और ये सही है क्या? अभी मुझ पे प्रश्न आ गया, अगर मैं बोलूँ सही नहीं है तो भी गड़बड़,
और मैं बोलूँ सही है तो भी गड़बड़। मैंने क्या बोला, ये सही नहीं है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बाद उसको प्रसाद कह सकते हैं। अगर मुझे खट्टा पसंद नहीं और कोई मुझे खट्टा प्लेट में दे तो मैं उसको अलग कर दूं और खाऊं नहीं। भगवान भी कहते हैं प्रसाद का स्टैंडर्ड है भगवान का, कौन बनाएगा, कैसे ऑफर होगा, कैसे उसको पकाया गया था। लेकिन कन्वीनियंस के लिए है ना, चलने दो प्रोग्राम, आने दो लोगों, अरे कुछ स्टैंडर्ड पे तो आने दो। लेकिन क्या हो जाता है, आप सीनियर हो गए, होस्ट हो गए, प्रचारक बन गए, बट व्हाट डू यू डू, जो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड दिए थे उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते द बेस्ट डिवोटी इज वन हु इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। जो आप कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद कहते इलेक्ट्रिक का तार होता है ना, वो तार को छू दो तो आपको भी झटका लगना चाहिए, लगेगा ही अगर वो तार है, जीवित तार है तो, अगर लाइव वायर है तो। प्रभुपाद कहते हैं हमको परंपरा का ऐसा लाइव वायर बनना चाहिए। 10th एंड लास्ट, श्री प्रभुपाद कहते हैं अरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षण। तो ये 9 लक्षण भक्ति के बताएं। प्रभुपाद एक लेक्चर में इसके लिए कहते हैं प्रहलाद महाराज इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं ही ग्लोरिफाइड द होली नेम ऑफ गॉड। श्रवणम कीर्तनम पहला बोला, प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले श्रवणम और कीर्तनम वाली भक्ति बताई। तो कल जब हम मंदिर में थे, है ना, जब हम नरसिंह स्वामी अहोबिलम नरसिंह के मंदिर में थे, तो कुछ भक्त मुझको प्रश्न पूछे, प्रभु जी क्या मंदिर है, नो मेंटेनेंस टेम्पल, पत्थर का टेम्पल, और क्या विग्रह, क्या आराधना, क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बोला देखो प्रभुपाद ने हमको जो सही चीज़ देनी थी वो दे दी। प्रभुपाद ने हमको श्रवणम और कीर्तनम पे फोकस रखा है। ये भी एक टाइम पे ज़रूरत था जो इनके आचार्य देकर गए हैं कि मंदिर थे, जंगलों में मंदिर है ना। जैसे आज हम पावन नरसिंह तक पहुँच नहीं पाए थे, तो हमारे भक्तों ने वहाँ पे पुजारी को पूछ लिया आप किधर रहते? बोला इधर ही रहता हूँ। सोचो उस जंगल में वहाँ पे रहना जाके और वहीं पे भगवान का सेवा करते रहना, है ना। तो ये देखकर अच्छा लगता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या दिया? श्रील प्रभुपाद ने हमको श्रवणम और कीर्तनम को सामने रखा। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज से ये सीखने लायक है श्रवणम और कीर्तनम। तो जयद्वैत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, वो कहते हैं आपने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा पब्लिक एकदम कंठ ऊपर करके सुन रहा था, तालियां बजी। पर वो कहते हैं अगर आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया पर आपने अगर हरिनाम का गुणगान नहीं किया, लोगों को प्रेरणा नहीं दी भगवान के नाम का जप करने का, ये कैसा था? वो 2 चीज़ें कहते हैं उसके बारे में। वो कहते हैं जैसे आप समझो डॉक्टर के पास गए, बहुत बातें हुई पर दवाई तो दी नहीं। तो कितना बेवकूफ़ था डॉक्टर, और ऐसा डॉक्टर का क्या फ़ायदा जो मेडिसिन देना भूल जाए। और वो कहते हैं आपने हरि कथा नहीं किया, आपने प्रजल्प ही किया, यूजलेस टॉक। क्यों? आप भगवान का नाम देना भूल गए। तो जैसे प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद कहते हैं ही ऑलवेज ग्लोरीफाइड द होली नेम, भगवान के नाम का कीर्तन जब मिलते थे, स्कूल के ब्रेक में भी अपने दोस्तों को कहते चलो कीर्तन करेंगे। पिताजी ने पूछा क्या करना चाहिए? बोलते कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का। ये भगवान के नाम के जप का गुणगान करना, दैट्स वाई प्रभुपाद एक जगह कहते ही इज द एग्जॉल्टेड डिवोटी, कि इन्होंने जो देना चाहिए था वो देकर आए सबको। आपको कोई पूछे मुझे भक्ति करनी है तो क्या करूं? अगर आपको वो स्मरण आ गया, भगवान का नाम जप करो, देन यू आर द एग्जॉल्टेड। यू हैव रिप्रेजेंटेड प्रहलाद, यू हैव रिप्रेजेंटेड द एंटायर परंपरा, यू हैव रिप्रेजेंटेड प्रभुपाद। कि भगवान क्या देने आते हैं? भगवान या अपना नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु विशेषकर क्या देने को आए? कृष्ण भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवतम समाप्त इस श्लोक के साथ होता है कि भगवान के नाम का गुणगान। तो एक भक्त प्रहलाद महाराज का गुणगान क्यों है? वाई इज द एग्जॉल्टेड डिवोटी? बिकॉज ही ऑलवेज ग्लोरीफाइड द होली नेम। भगवान के नाम का क्या किया? इन्होंने गुणगान किया। तो हम भी प्रहलाद महाराज को यहाँ पे नरसिंह क्षेत्र में अहोबिलम में प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रहलाद महाराज आप भक्तों में सबसे अग्रणी हैं, और हमने 10 गुण देखे प्रहलाद के, जो अलग अलग तात्पर्यों में लेक्चर्स में प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ बोला है, मैं उसको कंपाइल करने की मैंने कोशिश किया। और इन सब कारणों को लेकर क्या है, प्रहलाद इज द एग्जॉल्टेड डिवोटी, और हम प्रहलाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका अंश मात्र भी हम में अगर आ पाए, है ना, उसको अधजल गगरी छलकत जाए नहीं होना चाहिए हमारा। हमको प्रहलाद का ये, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार वो प्रहलाद चरित्र को पढ़ते थे, उसको पढ़कर हमको सीखना होगा। एक भक्त ऐसे हो के अगर गुजरे तो हमारी भी भक्ति सही है, जो प्रहलाद के लाइन से होके गुजरे, है ना। तो लेट अस रिपीट क्विकली द 10। सबसे पहला क्या था? He never asked for anything। क्या नहीं? Even liberation, मुक्ति की भी वांछा उन्होंने नहीं की। दूसरा, He saw no enemies even in extreme abuse। उन्होंने किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं समझा, प्रभुपाद कहते हैं। नेक्स्ट, अनइंटरप्टेड डिवोशन, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। चौथा, नो ईगो, नो ईगो डिस्पाइट बीइंग। किसने गुणगान कर रहे हैं? भगवान ने गुणगान किया, तब भी अहंकार नहीं है। नेक्स्ट, फियरलेस, ही वॉज फियरलेस, और उसको और आगे बोलना है ना, ही वॉज फियरलेस एंड नेवर एग्रेसिव। भय तो नहीं था। कभी कभी देखा अभी, जब जब बंदर भय में आता है तो बंदर एग्रेसिव हो जाता है। भय होके एग्रेसिव होना बहुत स्वाभाविक है। प्रहलाद महाराज भय तो नहीं था, कोई एग्रेशन ही नहीं है, सिंपली रिमेंबरिंग द लॉर्ड। भगवान आप जो चाहें करो, ये गुण था। छठा, he prayed for the most fallen, not for himself। सातवां, he never considered himself to be a devotee also। मैं भक्त के लाइन में भी नहीं खड़ा हूं, कहते हैं मैं भक्त भी नहीं हूं। 8th सॉरी, he remained grateful। ठीक है। 9th, परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग परंपरा, परंपरा का सही सही उन्होंने क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। और आखिरी 10वां, ऑलवेज ग्लोरीफाइड द होली नेम, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज एक यात्रा लेकर आए थे अहोबिलम में। तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था, ये नरसिंह देवता हैं क्या? नरसिंह देव बोल रहे हैं ना, देवता नहीं है, नरसिंह देव भगवान स्वयं हैं, और क्या है? भगवान के अवतार हैं, है ना। तो नरसिंह देव जब बोलते तो देवता नहीं समझना चाहिए, देवी देवता की कैटेगरी में नहीं है, ये अवतार हैं भगवान। हरे कृष्ण। ओके, हाँ करो।